डेविड एडिसन 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग से सीखे हुनर के जरिए डार्क वेब का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसके तार विदेशों तक जुड़े थे और उसके जरिए देश भर में ड्रग्स, एलएसडी और चरस की डिलीवरी की जाती थी। इतना पैसा कि हिसाब लगाना मुश्किल है। इस वीडियो में आपको इसी 26 साल के डेविड एडिसन की कहानी सुनाते हैं, जो पड़ोसियों के लिए बिल्कुल शांत और घर से बेहद कम बाहर निकलने वाला एक सॉफ्ट स्पोकन बंदा था। लेकिन 4 जुलाई 2025 को उसकी इमेज बदल गई जब पता चला कि जिस डेविड को वो सीधा साधा सभ्य बंदा समझते थे, वो डार्क वेब की दुनिया में लेवल 4 का ड्रग स्मगलर है, जहां उसे केटामेलन के नाम से जाना जाता है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। केरल का त्रिशूर शहर। डेविड यहीं के एक अमीर ईसाई परिवार में जन्मा। पिता स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अधिकारी थे और भाई एक डॉक्टर। अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई, फिर एडिशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने विश्व ज्योति कॉलेज चला जाता है। 2019 में डिग्री पूरी करता है और फिर पुणे और बेंगलुरु में कुछ वक्त नौकरी करने के बाद उसे ऑन साइट प्रोजेक्ट पर जर्मनी भेज दिया जाता है। लेकिन कोरोना के दौरान वो वापस घर लौट आया। यहाँ उसने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कैफे खोला, नाम रखा हिप्पी हेवन, ताकि यूथ को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन लॉकडाउन और खराब मैनेजमेंट के चलते ये बिजनेस डूब गया। ऐसे में डेविड सब कुछ छोड़कर वापस घर लौट गया और घर पर ही कुछ काम करने लगा। 4 जुलाई को डेविड की गिरफ्तारी के बाद इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने उसके पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों ने बताया कि डेविड उन्हें एक शांत स्वभाव का काफी पढ़ा लिखा लड़का लगता था, बिल्कुल सभ्य। वो घर से भी बहुत कम बाहर निकलता, सिर्फ बच्चे को डे केयर स्कूल छोड़ने जाया करता था। लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक कैफे बिजनेस फेल होने के बाद डेविड ने घर से ही डार्क वेब की दुनिया में कदम रखा। टॉर ब्राउजर, टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम और वीपीएन के जरिए अपना काम शुरू किया। ये वो सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं जिसके जरिए डार्क वेब को एक्सेस किया जा सकता है। 2021 में डेविड ने केटामेलन नाम से एक ऑनलाइन ड्रग स्टोर शुरू किया। एक मशहूर एलएसडी है केटामाइन। उसी से प्रेरित होकर डेविड ने अपने स्टोर का नाम केटामेलन रखा था। एलएसडी सप्लाई के लिए उसने दुनिया के सबसे बड़े एलएसडी सप्लायर डॉक्टर स्यूस से संपर्क साधा। डॉक्टर स्यूस से ड्रग्स ब्रिटेन के एक सप्लायर गूंगा डिन के पास आता और वहां से इंडिया पहुंचाया जाता। आगे बढ़ें उससे पहले आपको एलएसडी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। पूरा नाम है लाइसार्जिक एसिड थाइनालामाइड। ये स्टॉम्प पेपर की तरह एक कागज होता है जिसे लोग अपनी जीभ में रखते हैं, यहाँ से वो डिसॉल्व हो जाता है। ये नशा केमिकल बेस्ड होता है, लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं। इसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स की श्रेणी में रखा जाता है। इस एलएसडी को डेविड पार्सल के जरिए अपने ग्राहकों को बेचा करता। उसका नेटवर्क चेन्नई से हिमाचल तक फैला था। जांच में पता चला कि डेविड ने पिछले 14 महीनों में 600 से ज्यादा शिपमेंट भेजे थे, हर महीने 200 से ज्यादा ऑर्डर, जिसमें हर महीने 10,000 से ज्यादा एलएसडी ब्लॉट्स की सप्लाई की जाती। एक ब्लॉट यानी कि एक स्टाम्प साइज का टुकड़ा। एक ब्लॉट का दाम 4,000 रुपए या उससे भी ज्यादा होता है, यानी कि हर महीने लाखों रुपए की कमाई और साल में करोड़ों की। ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है, सप्लाई कैसे की जाती थी? शिपमेंट पकड़े क्यों नहीं जाते थे? डेविड अपने ड्रग्स अलग अलग चीजों में छिपाकर ग्राहकों तक भेजा करता था। ड्रग्स को किताब, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या दूसरी चीजों के बीच में छुपा दिया जाता और फिर उसे भारतीय डाक सेवा या निजी कुरियर सर्विस के जरिए डिलीवर कराया जाता। डेविड इतने दिनों से पकड़ा क्यों नहीं गया? इसका बड़ा कारण है पेमेंट का तरीका। वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या फिर मोनेरो के जरिए पेमेंट लेता था, जिससे मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल होता है। एनसीबी के रेड में डेविड के पास से एक हार्डवेयर वॉलेट जब्त हुआ है, जिसमें 70 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी बरामद हुई है। तो फिर कैसे पकड़ा गया डेविड? 2024 में एनसीबी को सूचना मिली कि केटामेलन डार्क वेब पर ड्रग तस्करी कर रहा है। 4 महीने की निगरानी रखी गई, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए गए, जिसके बाद 28 जून 2025 को एनसीबी ने कोच्चि इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस से 3 संदिग्ध पार्सल बरामद किए। इसमें कुल मिलाकर 280 एलएसडी ब्लॉट्स थे, जिसके बाद एनसीबी ने डेविड के घर पर छापा मारा। यहां 847 एलएसडी ब्लॉट्स, 131 ग्राम केटामाइन जब्त किया गया। साथ ही हार्डवेयर वॉलेट और कई हार्ड डिस्क बरामद हुए। इन सब की कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब आंकी गई।
एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि रेड के वक्त जब उससे केटा मिलन के बारे में पूछताछ की गई तब वो हक्का बक्का रह गया था। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। उसने अपने बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताया था, अपनी पत्नी तक को नहीं। पड़ोसी उसे एक शांत और सभ्य इंसान की तरह जानते थे। इलाके के पार्षद ने बताया कि डेविड बहुत कम ही घर से बाहर निकलता था। डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अगर दोष साबित हुआ तो 10 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती थी। ये थी कहानी डेविड एडिसन की, जो एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रास्ता गलत चुना और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर डार्क वेब की दुनिया में चला गया, ड्रग तस्कर बन गया और अब जेल की हवा खा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें। धन्यवाद।